तो दर्शकों, नवंबर का महीना जल्दी शुरू होने जा रहा है और हम सब इसमें प्रवेश करेंगे और हम आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं हमारी मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला के साथ। हमने अब तक आपको 6 राशियों के बारे में अलग अलग वीडियो में बता चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारी 7वीं राशि तुला राशि के बारे में। यानी तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा, आपके स्वास्थ्य के जीवन में किस प्रकार के उतार चढ़ाव से आपको गुजरना पड़ सकता है या शिक्षा करियर में किस प्रकार की परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। कुछ इसी प्रकार से समझेंगे। आपके कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, क्या आपको नई जॉब में सफलता मिलेगी या नहीं। इसके अलावा व्यवसाय या बिजनेस के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, किस प्रकार के निवेश के अवसर आपको देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना, क्या आप लोगों के बीच में बात आगे बढ़ेगी। विवाहित दंपति के लिए कैसा जाएगा नवंबर का महीना, संतान प्राप्ति का सहयोग बनेगा या संतान से किस प्रकार का व्यवहार देखने को मिलेगा। साथ ही कोई ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा। तो जैसे मैं बता रही थी कि आज की वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 7वीं राशि तुला राशि के जातकों के लिए। तो उनके लिए उनकी जन्म राशि है या लगन के अनुसार जो तुला राशि बन रही है, तो उसके हिसाब से जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है वो इस प्रकार है। देखिए, लगन में ही आपके सूर्य और चंद्रमा जो है गोचर करेंगे। ये शुरुआत ऐसे होने जा रही है। यहाँ पे जो सूर्य नीच अवस्था में है, इसके अलावा द्वितीय भाव में आपके लग्नेश शुक्र बुध के साथ गोचर करें वृश्चिक राशि में। पंचम भाव में शनि वक्री अवस्था में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके 6ठे भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति आपके अष्टम भाव में वृषभ राशि में गोचर करें। यहाँ पे बृहस्पति जो है वक्री अवस्था में है। मंगल आपके चतुर्थ भाव में गोचर करें। यहाँ पे मंगल भी नीच अवस्था में है। केतु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रही हैं। कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपके जो लग्नेश है 7 नवंबर को धनु राशि यानी आपके तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शनि 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। इसके अलावा सूर्य जो है 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में यानी द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा बुध जो है जो 26 नवंबर को वक्री अवस्था में आ जाएंगे, सूर्य के साथ युति बनाते हुए आपके द्वितीय भाव में वृषभ राशि में। तो ये थोड़ा बहुत परिवर्तन होने जा रहा है और आपको इसको क्या परिणाम देखने को मिलेगा, क्या सावधानी आपको बरतनी है, वो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो जैसे मैं बताई थी, स्वास्थ्य से अगर हम शुरुआत करें तो राहु केतु आपके 6ठे भाव में द्वादश भाव में लंबे समय से गोचर कर रही है और ये अगले साल मई तक लगभग इसी भाव में गोचर करेंगे। लेकिन आपको इसके संदर्भ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव से जरूर गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि राहु 6ठे भाव में बैठ के किसी ना किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको जरूर देते हैं। पर क्योंकि राहु यहाँ के कारक भाव भी है, यहाँ पे राहु जो है तो अच्छा परिणाम भी देते हैं, तो कोई समस्या भी देंगे, आप उससे बाहर भी निकलेंगे। तो कुल मिला के राहु की दृष्टि जो पड़ेगी आपके दशम भाव में पड़ेगी और केतु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी जो द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुरेश जो है शनि आपके पंचम भाव में वक्री अवस्था में, जो कि 15 नवंबर को वक्री अवस्था से बाहर निकलेंगे। तो ये सिचुएशन जो आप समझ रहे हैं, तो ये धीरे धीरे जो है आपको आपके लाभ की तरफ लेके जाएगी। इसके अलावा हृदय के मरीज जो अब तक काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, उनको धीरे धीरे लाभ भी मिलना शुरू होगा जैसे ही आपके चतुर्देश जो शनि है वक्री अवस्था से बाहर निकलेंगे। सूर्य मध्य नवंबर के बाद आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो यहाँ पे भी नीचे अवस्था से बाहर निकलेंगे। आत्मविश्वास मजबूत होगा, विल पावर आपका स्ट्रांग होगा। आपके लग्नेश द्वितीय भाव में गोचर करके आपको साहस प्रदान करेंगे। तो जो भी आपकी समस्या है उसको आप पॉजिटिवली ही हैंडल करेंगे। अब तक जो आपके दिमाग में जो नेगेटिवली जो आपके सोच बनी हुई थी उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। स्थिति को जब आप पॉजिटिवली हैंडल करते हैं तो कोई भी जो प्रॉब्लम है या समस्या है उससे आपको जल्दी ही छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। तो ये बात होती है कि जब भी लाइफ में या जीवन में किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव सोच ही रखनी चाहिए, उसकी अप्रोच रखनी चाहिए। उसी के आधार पर आप अपने जो है समस्या से बाहर निकलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति होते हैं वो नकारात्मक सिचुएशन में आते ही हताश, निराश और बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो ये एक बात हो जाती है। दूसरी बात ये कि अब आप मध्य नवंबर के बाद धीरे धीरे सुधार आपको देखना शुरू होगा। मंगल क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं नीच अवस्था में, तो उनकी दृष्टि चतुर्थ भाव में बढ़ रही है, तो सुधार होगा लेकिन इसमें समय लग सकता है। तो पूरे महीने आपको फिर भी सावधानी बरतनी है, अपने खान पान को चित रखना है, प्राणायाम करना है, आपके लंग्स को मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही अगर आपको कुछ रक्त विकार की समस्या, जैसे आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे बीपी की समस्या है, तो उसमें आपको काफी अपना अच्छे से ध्यान रखना है। बृहस्पति अष्टम भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनकी दृष्टि आपके पड़ रही है द्वादश भाव में और आपके द्वितीय भाव में पड़ रही है, चतुर्थ भाव में पड़ रही है। तो फिर भी
आप सुधार तो देखेंगे लेकिन समय लगेगा। आप मैं कह सकते हैं कि मध्य नवंबर के बाद कुछ सिचुएशन आपके पक्ष में बनने जा रही है, लेकिन पूर्णतया बनने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन फिर भी आपको सावधानी बरतनी है क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे लंबे समय तक वक्री अवस्था में रहेंगे। इसके अलावा आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कुछ पाचन संबंधी समस्या है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये भी समस्या आपको दे सकता है क्योंकि आपके अष्टम भाव के स्वामी आपके लग्नेश शुक्र भी है। तो यहाँ पे द्वितीय भाव में तो गोचर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद 7 नवंबर को ये आपके तृतीय भाव में भी आ जाएंगे। तो इस वजह से कह सकते हैं कि आपके जो लग्नेश है आपको तृतीय भाव में बैठ के आपको हिम्मत तो देंगे, साहस तो देंगे, पर कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही और आपके आसपास के माहौल की वजह से भी कुछ उतार चढ़ाव से आपको गुजरना पड़ सकता है। तो ये एक वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से आप कुछ सिचुएशन को नकारात्मक तौर से ले सकते हैं और उसका प्रभाव आपके जीवन में नकारात्मक तौर से देखा जा सकता है। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उन ग्रहों का उपाय करें, उसके अलावा आप मेडिटेशन और ध्यान करें। इससे आपकी जो भी नकारात्मक सोच है वो आपसे सोच से बाहर निकलती है, आपके दिमाग से बाहर निकलती है और आप पॉजिटिव होते हैं और फोकस्ड होते हैं। आप शिक्षा करियर के लिए कैसा रहेगा तुला राशि के जातकों के नवंबर का महीना। पंचमेश लंबे समय से आपको परेशान कर रहे हैं, आपको पंचम अवस्था में पंचम भाव में रह के यहाँ पे वक्री अवस्था में है, यहाँ पे कोई भी परिणाम आपको अपेक्षा अनुसार नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात यह कि बहुत अथक प्रयास करने के बावजूद भी परिणाम अटक रहा है, ये कई बार प्रयास करने के बाद ही कुछ आपको सफलता देखने को मिल रही है। मध्य नवंबर के बाद काफी राहत आपको देखने को मिलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे शनि आपके जो पंचमेश भी है वक्री अवस्था से बाहर आ जाएंगे, जो आपके काम रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, उसमें आपको गति देखने को मिलेगा। परिणाम आपकी अपेक्षा और भी बनेगा मध्य नवंबर के बाद, क्योंकि एकादश के स्वामी सूर्य आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ पे वो नीच अवस्था से बाहर निकलेंगे। तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं और कई बार आत्मविश्वास से आप क्या कहते हैं आत्मविश्वास होते हुए भी आपको वैसा परिणाम नहीं मिल पाता, तो इसमें आत्मविश्वास में भी कमी देखने को मिलती है। तो ये अवस्था से आप बाहर निकलेंगे, आपको धीरे धीरे आपको आत्मविश्वास मिलेगा, क्योंकि सफलता जब आपको मिलनी शुरू होगी तो आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर सिचुएशन पहले से काफी बेहतर आपके लिए रहेगी। जो अब तक कुछ समय से आपको अवरोध का सामना करना पड़ा उसमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दूसरों की सलाह या परामर्श को समझना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आगे किसी की सुनना पसंद नहीं करेंगे। ये एक स्टबन, ये जिद्दीपन और ये अहम की वजह से भी कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें तो निश्चित तौर से सफलता आपको बहुत अच्छी मिल सकती है। थोड़ा सा क्योंकि आपको सफलता के अगर चाहना है तो आपको प्रयास बहुत अधिक करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके छठे घर के स्वामी जो बृहस्पति अष्टम भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे विपरीत राजयोग का निर्माण तो कर रहे हैं, लेकिन वक्री अवस्था होने की वजह से प्रयास जो है वो दुगुने हो जाते हैं, संघर्ष जो है वो बढ़ जाता है। तो आप ये सोच कर चलें। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट में आपको मध्य नवंबर के बाद कुछ उम्मीद की किरण नजर आएगी, अपेक्षित लाभ देखने को मिलेगा। जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वहाँ से आपको कुछ ऑफर मिल सकते हैं या कुछ आपको इंटर्नशिप के ऑफर मिल सकते हैं। कुछ शुरुआत इस प्रकार से आप देख सकते हैं। करियर की शुरुआत थोड़ी सी आपकी कह सकते हैं ढीली रह सकती है, एनर्जी में थोड़ा सा आप लो रह सकते हैं, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट में दिक्कत आ सकती है। आपकी जो ऊर्जा है वो आप उसे पॉजिटिव बनाए रखें, किसी वातावरण की वजह से उसको बिल्कुल भी हानि ना होने दें, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी वजह से आप कुछ रॉन्ग रिएक्शन दे सकते हैं, कुछ रॉन्ग प्रतिक्रिया दे सकते हैं और ये आपके खिलाफ जा सकती है, आपके समस्या उत्पन्न कर सकती है। आसपास के लोगों के साथ यानी आपके सहकर्मी का कुछ सहयोग आपको मिलेगा, उसमें समय लगेगा। कुछ कह सकते हैं कि मध्य नवंबर के बाद आपको कुछ सपोर्ट तो मिलेगा, पर पूरी तरीके से आपको अब सेल्फ डिपेंडेंट होकर चलना होगा और आप एक सिचुएशन को चुनौती तौर से लेंगे तो ही आपको सफलता देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी मंगल की वजह से थोड़ा सा आपको दिक्कत उठानी पड़ सकती है, कुछ आप अधीर हो सकते हैं, उत्साहीपन हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा समस्या में पड़ सकती है, हमले की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ये आपको सावधानी जरूर बरतनी है। कहीं ना कहीं आपके इमोशन को सही दिशा ना मिलने की वजह से भी किसी गलत जगह पे अपने गलत इमोशन को आप व्यक्त कर सकते हैं, तो इससे आपको बचना होगा। कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा नवंबर 2024 का, यह जो हमारे जो तुला राशि के जातकों के लिए। देखिए, कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो दशम भाव में जो है मंगल गोचर कर रहे हैं। दशम में जो है चंद्रमा शुरुआत करेंगे आपके लगन से, थोड़ा मूडी रह सकते हैं। काम में कुछ आपको रिस्पेक्ट या वो सम्मान ना मिलने की वजह से आप थोड़ा सा अपसेट हो सकते हैं। अपना गुस्सा, अपना इमोशन जो है दूसरों पर आप व्यक्त कर सकते हैं, जो कि गलत तरीके से भी हो सकता है और इस प्रकार से आप अपनी चिड़चिड़ापन लोगों के सामने आप रख सकते हैं, जिसकी वजह से भी लोग आपसे कटे कटे रह सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों का सपोर्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए परीक्षा की घड़ी भी हो सकती है। ग्रोथ के लिए अगर प्रयास करें, प्रमोशन के लिए प्रयास करें तो मध्य नवंबर के बाद का समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है।
लेकिन क्योंकि बुध जो है मास के अंत तक आते आते वक्री अवस्था में आ जाएंगे, तो बहुत सोच समझ के आपको कदम रखना है। कमिटमेंट आपको किसी काम के लिए देना है तो आप ये सोच के चले कि जिस काम के लिए आपका कोई मन ना करे, जिस काम के लिए आपको कोई नॉलेज ना हो, तो उसके लिए आप कमिटमेंट ना दे तो बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बुध वक्री अवस्था होने की वजह से गलत फहमी ज़्यादा बढ़ सकती है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, ये और आपके अधिकारी या सीनियर्स के बीच में भी एक डिस्टेंस उत्पन्न कर सकता है और एक प्रकार का मतभेद ला सकता है। तो आपको सावधान रहना। कुल मिला के ये बात करें कि आपको जागरूक रहना, अवेक रहना, अलर्ट रहना है कि क्या सिचुएशन आपके आसपास की बदल रही है, उसका क्या इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो अपने आप को इस प्रकार से अलर्ट और अवेयर रखें। लेकिन आपको जो मनोवांछित फल है वो आपको मध्य नवंबर के बाद देखने को मिलेगा। जो संघर्ष है, जो अवरोध है, जो बार बार प्रयास करने के बावजूद भी अपेक्षा अनुसार परिणाम नहीं मिल पा रहा है, वो सब धीरे धीरे खत्म होगा और जो परिणाम आपके पक्ष में रहने वाला है। तो नई जॉब के लिए अगर प्रयास करें तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। तो जैसे मैंने बताया, मध्य नवंबर के बाद का समय आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, तब तक आप धैर्य बना के चलें। इसके अलावा आप को स्थान से बाहर भी कुछ अवसर मिल सकते हैं और अगर आप प्रयास करें तो उसमें आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। व्यवसाय या बिजनेस के लिए कैसा रहेगा तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना? सप्तमेश मंगल आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से कर्म करें। आप परिणाम की वजह से आप अपने कर्म पे थोड़ा सा जो है ढिलाई ना लेकर आए, कमी ना लेकर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपके परिणाम भी अपेक्षित प्रभावित हो सकते हैं और अपेक्षित परिणाम आपको नहीं मिल पाएगा। तो हो सके तो अपने कर्म पे कॉन्सेंट्रेशन बना के रखें। आपका जो भी ऊर्जा है उसको सही दिशा दें। जितना हो सके अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास करें। आपको रियल एस्टेट में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ अपेक्षित परिणाम ना मिलने की वजह से भी कुछ आपको कह सकते हैं कि संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। कुछ गलत प्रोजेक्ट में भी आप फंस सकते हैं, तो इस प्रकार की संभावना भी बनी हुई है। तो यही बात है कि आपको थोड़ा विचार करके सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है। इसके अलावा आप अगर शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो शुरुआत आपके लिए काफ़ी धमाकेदार रह सकती है। कुछ आप कह सकते हैं कि ऊंचाइयां आपको देखने को मिल सकती है शेयर मार्केट में। इसके अलावा थोड़ा सा आपको निवेश करने में समझदारी दिखानी होगी। आप किसी के बहकावे में आके, किसी कहने के में आके कोई निवेश ना करें तो बेहतर होगा। कुछ तस्वीर आपके सामने ऐसी बनकर आएगी कि जैसे कि आपको ये इसका जो परिणाम है काफ़ी सुनहरा, भविष्य है इसका सुनहरा, लेकिन असल में वास्तविक स्थिति कुछ और हो सकती है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि कुछ धोखा आपको हो सकता है। तो इसमें अगर आप संभल के चलेंगे तो निश्चित तौर से आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा, सफलता जरूर देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आप बात करें तो जो मजबूती है, दृढ़तापन है, या जो कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी है, वो आपको मध्य नवंबर के बाद ही देखने को मिलेगी। उसके बाद अब तक की जो भी परेशानियां हैं, जो गिरावटपन है, उसमें भी काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा विदेश से थोड़ा सा आपको संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट या समझौता करना पड़ रहा है। आप अपनी कंडीशंस या टर्म्स में काम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको अपनी तरफ से गिव अप करना पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि निराशा, हताशा हो सकती है, थोड़ा अपसेट हो सकते हैं। तो थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं आपके प्रदर्शन को प्रभावित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके प्रदर्शन में भी या प्रेजेंटेशन में भी आपकी कोई कमी देखी जा सकती है। तो हो सके तो उस पर थोड़ा अच्छे से काम करें। और अगर आप निवेश के लिए अन्य क्षेत्र में भी प्रयास कर रही हैं तो उसमें भी फाइनेंस की जो दिक्कत है वो मध्य नवंबर के बाद वो पूरी होती वो खत्म होती नजर आ रही है, और इसमें आपको जो भी अवरोध है वो दूर होता नजर आएगा। सरकारी क्षेत्र से भी जो भी अवरोध आपको देखने को मिला उसमें भी कमी आपको देखने को मिलेगी। तो कह सकते हैं कि एक राहत भरी सांस आप ले सकते हैं मध्य नवंबर के बाद अपने व्यवसाय को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर। लेकिन फिर भी आपको शांत में रहना है, क्योंकि सप्तमेश अभी नीचे अवस्था में है। तो एफर्ट आपको जरूर करनी पड़ सकती है। कर्म पर ध्यान दें, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अपने तरफ से कर्म करें। इसके अलावा लव रिलेशनशिप यानी प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना? तो देखिए, पंचमेश जो है वक्री अवस्था में है, तो काफ़ी संघर्ष और परीक्षा की घड़ी, चुनौती का आपने सामना किया अपने संबंध को लेकर। कई बार ऐसा सिचुएशन, आपकी परिस्थिति आई होगी जहाँ पे आपको ब्रेकअप स्थिति का सामना करना पड़ा हो या नो कॉन्टैक्ट जोन में आप लोग गए हो। तो इसकी वजह से भी कहा जा सकता है कि आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं अगर बंधन जुड़ा हुआ है तो शनि महाराज जी आपकी कोई ना कोई परीक्षा जरूर ले रहे हैं, आपके संबंध को लेकर, आपके धैर्य को लेकर, आपके विश्वास और ईमानदारी को लेकर। और यदि आप इसमें पास होते हैं तो निश्चित तौर से ये संबंध आगे चल के और भी ज्यादा मजबूत होने वाला है। वक्री अवस्था से बाहर निकलने के कारण जो अब तक आप लोगों के बीच में समस्या या अवरोध बना हुआ है उसमें भी कमी आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं आप दूसरे को समझने, एक दूसरे को समझने और सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे, सहयोग करने का प्रयास करेंगे, सिचुएशन को समझेंगे, आप आगे आएंगे एक दूसरे के सहयोग के लिए और अपने रिश्ते को समझेंगे और उसको एक मौका और जरूर देंगे। इसके अलावा
थोड़ा सा आपके भीतर जल्दबाजी देखी जा सकती है, क्योंकि मंगल दृष्टि है जो आपके लगन पे पड़ रही है और नीच अवस्था में मंगल पे है। अपने इमोशन के कारण आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं आप टेक फॉर ग्रांटेड जैसे ले सकते हैं, जहाँ पे आपने कुछ भी उनको कह दिया, कुछ भी सुना दिया और ये बिना परवाह किए कि उनको पर कैसा लग रहा है, परिणाम क्या है, कुछ भी आपने इसके बारे में चिंता नहीं की। तो इसमें थोड़ा सा आपको संयम रखना होगा, मैच्योरिटी दिखानी होगी, कहीं ना कहीं गंभीरता की कमी देखी जा सकती है। विवाह की चर्चा थोड़ी सी कह सकती है अभी आपके लिए पक्ष में रहने वाली नहीं है, तो अभी ना करें तो बेहतर रहेगा। मध्य नवंबर के बाद कुछ शुरुआत आप कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि हल्के वे में कह सकते हैं, आप पूरी तरीके से दबाव बनाने का प्रयास ना करें तो बेहतर रहेगा। बहुत जल्दी आप रिएक्शन दे सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं और ये आपके लिए अच्छा बात नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें विवाहित दंपति की, तो देखिए विवाहित दंपति की बात करें तो कहीं ना कहीं पार्टनर कहीं अपनी आपकी विपरीत सोच में, विपरीत ऊर्जा में रह सकते हैं और जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में तालमेल की कमी देखी जा सकती है। हालांकि आपके लिए आपके भीतर भी कुछ शुरुआत में सहयोग की, सपोर्ट की कमी देखी जा सकती है, कुछ परिवार के कारण, कुछ आप अपने अहम के कारण भी इस प्रकार की समस्या देख सकते हैं। तो जब इसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा तो आप देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर बीच में थोड़ी सी कह सकते हैं कि एक हेल्दी वे में शुरुआत होने जा रही है। कुछ यात्रा का योग बन सकता है, जहाँ पे आपने अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सुधार में थोड़ा समय लग सकता है। जीवन साथी की थोड़ी सी एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए आपको उन्हें सपोर्ट करना होगा, सहयोग करना होगा, उन्हें सुनना होगा। वो सुन आप कुछ जो भी आपसे कहना चाहते हैं उनको सुनिए और इसके अलावा कोई रिएक्शन ना दे तो बेहतर रहेगा। कुछ यात्रा का जैसे हमने बताया कि आसपास की यात्रा का योग बन सकता है। संतान प्राप्ति का जो मार्ग है वो मध्य नवंबर के बाद ही कुछ खुलता हुआ नजर आएगा। तब तक आपके जो भी प्रयास है उसमें कोई ना कोई गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है। संतान पक्ष से भी कुछ इस प्रकार की संघर्ष की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन उसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा। संतान के जीवन में भी कुछ इस प्रकार के कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, तो वो भी मध्य नवंबर के बाद धीरे धीरे उसमें सुधार देखने को मिलेगा। आप ज्योतिष प्रमाणिक उपाय के बारे में जान लेते हैं। आपको अपने सप्तमेश का उपाय करना है जो कि भी नीच अवस्था में है। तो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, आप उन्हें मीठा पान खिला सकते हैं। आप अपने खासकर अपने जीवन साथी के साथ अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ये बड़ा अच्छा उपाय है। लाल वस्तु का दान कर सकते हैं। नित्य हनुमान चालीसा आपको पढ़ना है और लाल वस्तु का आप दान में जैसे आप सेब या अपने सामर्थ्य अनुसार लाल मसूर की दाल दे सकते हैं, टमाटर जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार है वो आप दान दे सकते हैं। इसके अलावा हो सके तो आप मन में संयम बना के चलें और इसके अलावा आपको अपने लग्नेश का भी अगर आप उपाय करें तो बेहतर रहेगा। लग्नेश के लिए आप प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं या आप सिंपल श्री लक्ष्मी माता को आप खीर का भोग अर्पित कर सकते हैं और परिवार को खिला सकते हैं। इससे परिवार में सौहार्द, सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा राहु केतु यदि आपको परेशान कर रहे हैं तो राहु केतु का उपाय करने के लिए आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। साथ ही आप गले के कुत्ते को भोजन खिला सकते हैं और पक्षियों को दाना डाल सकते हैं। ये उपाय मैं हमेशा आपको बताती हूँ, आपको ये उपाय हमेशा निरंतर करते रहना चाहिए क्योंकि इसका परिणाम बहुत ही सुखद रहता है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।